फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बार्क का ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। तो चलिए आज मैं एक डमी फॉर्म भरता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले अगर आप बार्क एग्ज़ाम OCS लिखेंगे तो आपको बार्क की वेबसाइट मिल जाएगी, जिसमें आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भरूंगा, MSc केमिस्ट्री लेके, तो इसीलिए मुझे जो ऑप्शन लेना पड़ेगा वो साइंस है। तो मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन, तो इसमें आप क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन में ये आपको चार्जेस बता रखे हैं और कुछ डिटेल है फॉर्म के बारे में जो बता रखा है, तो इसे आप चाहे तो पढ़ लीजिए, चाहे आप छोड़ सकते हैं। तो पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्म भरता हूँ आपके लिए। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे आप क्लिक करें इंस्ट्रक्शन पे कि आपने पढ़ लिए, तब जाके आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अब इसमें क्लिक करते हैं तो ये आ गया आपका फॉर्म भरने के लिए पोर्टल। तो अप्लाइड फॉर डिसिप्लिन, तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री के थ्रू मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप चाहे MSc फिजिक्स से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और जूलॉजी से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एवरी MSc, इंटीग्रेटेड MSc का भी ऑप्शन है। तो यानी अगर आपकी इंटीग्रेटेड MSc है तो आपको इंटीग्रेटेड MSc से अप्लाई करना है। हाँ, नाम पे तो नाम आपको वही लिखना है जो आपके 10th क्लास बोर्ड में है, या जो भी मार्कशीट में नाम है। तो मैं ये डमी फॉर्म भर रहा हूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं संदीप लिख देता हूँ, संदीप कुमार लिख दिया मैंने। कन्फर्म नेम में भी वही सेम नेम आएगा, संदीप कुमार। मदर्स नेम में आशा रानी लिख देता हूँ मैं, कुछ भी। डेट ऑफ बर्थ देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, तो वही सेम डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो लिखिएगा। ईमेल आईडी मैं अपनी फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर मैं फिल कर देता हूँ। प्रेफरेंस लॉगिन आईडी आपको बनानी है अब, तो ये आपको खुद बनानी है प्रेफरेंस। तो क्या बनाते हैं, प्रेफरेंस में बना देते हैं संदीप के नाम से ही, SK 2022 मैंने बना दिए। पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं। तो पासवर्ड आप देख लीजिएगा आप क्या बनाना चाहते हैं, और बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कंडीशन बोलिए वो आप फुलफिल हो, यानी अपर केस, लोअर केस, नंबर, ये सब आपको ऐड करना है। तो हाउ डू यू कम टू नो अबाउट बार्क OCS, तो इसे हम लिख देते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो अदर्स में जाके अदर्स लिख दिया, तो अदर्स यूट्यूब में आ गया। एंटर द कैप्चा भरना है, तो कैप्चा भर देता हूँ मैं आपके लिए, BTX-D3। तो इसे अब करते हैं सबमिट। तो सबमिट कर दिया है। तो एक बार आपको डिटेल आएंगी, तो इस डिटेल को आप चेक कर लीजिएगा, तभी जाके कंफर्म कीजिएगा। तो मैंने कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि ये तो डमी फॉर्म है मेरे लिए, पर आप जब भी फॉर्म भरे तो अच्छे से हर डिटेल को चेक करिएगा, तब जाके कंफर्म करके आगे बढ़िएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। एक्टिवेट थ्रू OTP, अब जैसे ही OTP आएगा तभी जाके मेरा फॉर्म भरना आगे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम भरना फॉर्म स्टार्ट करता हूँ। तो OTP तो आ गया है, मैं OTP भर दूंगा अभी, जो भी OTP आया है। तो आप देखेंगे मेल पे भी OTP आएगा और मोबाइल पे भी OTP आएगा। तो इसीलिए मेल और मोबाइल नंबर आपको दोनों सही डालना है, और वही डालना है जो आपके पास हो, जिससे कि आप OTP डाल सकें। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ये मैंने दोनों को OTP डाल दिए, मोबाइल के भी और मेल के। जाते हैं आगे। एक्टिवेट हो गया अकाउंट सक्सेसफुली। अब हम लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम सेम वही लॉगिन आईडी यूज़ करेंगे। टेस्ट लॉगिन कर दिया मैंने, सेव कर देते हैं। तो अब देखिए, आप सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका आधार नंबर आपको भरना है। तो आधार नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। नेम एज पर आधार नंबर, हाँ, संदीप कुमार। अदर नेम में भी कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि डमी फॉर्म है तो सुमित कुमार।
फादर नेम में डाल दिया सुमित कुमार। कैटेगरी जनरल से मैं भर रहा हूँ, तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे आप उसी से भरना है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल से हो। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ चीज़ें जिनमें आपको ध्यान देनी है कि आप इससे बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो जनरली इसमें मेरी तरफ से तो नो है, पर आप देख लीजिएगा कि आप इन कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। और फिजिकली चैलेंज में भी नो। एड्रेस भर देते हैं, हाँ कुछ भी, ये एड्रेस मैं भर रहा हूँ यहाँ पे। और सिटी भर देते हैं, सिटी भर देते हैं दिल्ली। और डिस्ट्रिक्ट भी भर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी भर देते हैं दिल्ली ही, कुछ भी। स्टेट भी डाल देते हैं दिल्ली एनसीआर। पिन कोड भी डाल देते हैं कुछ भी, 10123, कुछ भी डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आपको फोटोग्राफ डालना है, तो फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं, मैं ये OGS का एक सिंबल है, मैंने डाल दिया है ये इन्हीं का। फिर सिग्नेचर आपको डालने हैं, तो सिग्नेचर में ध्यान रखें 20 KB से के अंदर आपको सिग्नेचर डालने हैं। तो जो भी, तो इसे भी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, तो मैंने इसे भी डाल दिया है। सेव करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि आप पे मैथ है कि नहीं, तो यस मैथ है। क्वालिफाइंग डिग्री MSc है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यूनिवर्सिटी सबसे पहली वाली डाल देते हैं 21। एड्रेस डालना है यूनिवर्सिटी का, तो क्या डालें, दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली एड्रेस है। सिटी भी दिल्ली डाल देते हैं। ईयर ऑफ पासिंग डाल देते हैं 17 डाल देते हैं। केमिस्ट्री, क्वालिफाइंग डिग्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और कॉलेज इंस्टीट्यूट नंबर नेम AKSC डाल देते हैं, ये AKS डाला हुआ है। और स्टेट डाल देते हैं, मध्य प्रदेश में बता रहा है तो मध्य प्रदेश ही डाल देते हैं, मध्य प्रदेश। एग्रेड देखो 60% से ऊपर होनी चाहिए, तो 65 डाल देता हूँ मैं। तो आप भी देख लीजिएगा आपकी जितनी परसेंटेज हो आपको उतनी लिखनी है, और वैसे 60% से ऊपर चाहिए, ये चीज़ भी याद रखना। और UG डिग्री में BSc फिजिक्स है या फिजिक्स मैथ दोनों है, तो फिजिक्स है तो फिजिक्स डालिए, फिजिक्स मैथ दोनों है तो उन्हें भी डाल सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग 17 में वो पास किया है, तो उसको 15 कर देते हैं, 15। इसमें भी मैं 65 डाल रहा हूँ, 60 से ऊपर होनी चाहिए। प्री डिग्री क्वालिफिकेशन 12th, हाँ पास आउट है। बोर्ड कौन सा है, CBSE। स्कूल का नाम क्या है, इसे भी CBSE ही कर देते हैं, थोड़ी देर आपको जो स्कूल का नाम होगा वही करना आप। सिटी क्या है, दिल्ली, सिटी दिल्ली डाल देते हैं। स्टेट भी दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली NCR। ईयर ऑफ पासिंग कर देते हैं 15 में पास आउट हुए हैं, तो कितना हुआ 12। यहाँ पे भी 65 डाल दिया मैंने। यहाँ पे परसेंटेज कितनी भी हो चलेगा। 10th भी बोर्ड CBSE कर देते हैं, CBSE। स्कूल भी हम CBSE कर देते हैं, बाकी आपके जो स्कूल का नाम होगा आपको ही डालना है। सिटी फिर मैं दिल्ली कर रहा हूँ, और स्टेट दिल्ली NCR कर रहा हूँ। और ईयर ऑफ पासिंग हो गया 10, तो 2010। और एग्रेड फिर मैं यहाँ पे 65 कर रहा हूँ। डिटेल ऑफ एनी अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर कोई और आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और वैसे छोड़ दीजिए, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है इससे। हाँ, तो ये भी सेव हो गया है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखिए सेव आपको हर बार फॉर्म कर लेना, ताकि इससे क्या होगा कि एक तो आपका जब भी कुछ नेट में गड़बड़ आ जाएगी तो कम से कम आपका उतना एक फॉर्म सेव रहेगा। और अगर मानो आपको बीच में फॉर्म छोड़ना पड़ जाए तो तब भी आपको फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, वहाँ तक सेव रहेगा। तो पर यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, इसको मैं ठीक कर दूँ। ये लिखा हुआ 10th ईयर ऑफ पासिंग इज़ नॉट वैलिड, तो ये हमने लगता है कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया है, तो इसको यहाँ पे ठीक कर देते हैं। इसको कर देते हैं यहाँ पे 17 को कर देते हैं 20, और 20 के बाद इसको कर देते हैं 18, और इसको कर देते हैं 12 के कर देते हैं 15 करना पड़ेगा इसको, तो इसको कर देते हैं 15, और इसको कर देते हैं 13। अब शायद मेरे ख्याल से वैलिड हो जाएगा 13, तो वैलिड हो गया है।
अब आप देखिए आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या गेट स्कोर के थ्रू करना चाहते हैं या दोनों करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको दोनों से हमेशा अप्लाई करें, ताकि आप पे हमेशा ऑप्शन हो कि अगर गेट का एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो उससे भी आपको चांस मिले इंटरव्यू देने का, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में भी बेटर करते हैं तो भी आपको चांस मिल सके इंटरव्यू देने का। अब देखिए आप सिटीज़ फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको चूज़ करना है कौन सिटी में आप देना चाहते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से चेक करिए, तो इसे थोड़ा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोई ऐसी सिटी ही चुनिए जो आपके घर के पास हो या जहां आप इजीली जा सकते हो। तो हम तो अभी कुछ भी चुन लेते हैं, मैंने कुछ भी लिख दिया, अगरतला, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा बेंगलोर। ओके, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर के नाम भी आ गए, बहुत अच्छे। ये स्कूल का पूरा नाम आ गया है, कौन सा मिलेगा आपको त्रिपुरा में। तो अगर आप देखें, अगर आप गेट 2021 के स्कोर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे क्लिक करके उसे भी भर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो भर सकते हैं, पर अगर नहीं कर रहे तो आप इसे छोड़ दीजिए ऐसे ही। और इससे पहले भी अगर आपने अप्लाई किया है तो आप बता सकते हैं कि आपने इसी ईयर में अप्लाई किया है, और आप चाहें तो नहीं भी बता सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2021 में किया था अप्लाई, तो बाकी नेक्स्ट। अब पेमेंट करने का टाइम आ गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बस पेमेंट करना है, तो यानी बहुत सिंपल फॉर्म है, आपको बस फॉर्म भरना है, कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ सिग्नेचर और फोटो के अलावा। तो पेमेंट में अगर हम जाते हैं तो ये पेमेंट का ऑप्शन आया था 500 का, इतना मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ये काम आएगी। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।